दोस्तों स्वागत है आपका नया अप्रोच चैनल में। तो आज स्पेशली इंडिया की बात करेंगे। इंडिया की एरिया कितना है, उसका वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन परसेंटेज है, कितना स्टेट है, कितना यूटी है, उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करेंगे कि हम लोगों का कितना कैप्चर किया हुआ है ज़मीन चाइना और पाकिस्तान ने, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया से, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत की जो पॉपुलेशन है, हालांकि सरकार जो है डेटा को मानती है 2011 की ही डेटा को मैं कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, ठीक है। लेकिन अभी करेंट डाटा जो है, करेंट डेटा 141.7 करोड़ है, ठीक है। तो 11 के अनुसार ये है, क्योंकि 21 में अभी डाटा जारी नहीं हुआ है, इसलिए करेंट डेटा मैं बता रहा हूँ। करेंट डेटा भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये बताया। और टोटल एरिया का मतलब क्षेत्रफल कितना है, तो एरिया जो क्षेत्रफल है भारत की वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी वगैरह, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन इसको बार बार पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं, टोटल स्टेट, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़न आता है पहले। तो अभी जो है करेंट में है 28, क्योंकि 29 था, 29 से एक लेस हो गया। कैसे कम हो गया? जम्मू कश्मीर पहले क्या था, स्टेट था, अब उसको हटा करके 2 यूटी बन गए, यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र उसको बना दिया गया है। तो स्टेट जो है 29 में से एक घट गया, तो ये 28 बच गया। तो 28 हो गया टोटल स्टेट। और यूटी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी, यानी संघ शासित क्षेत्र बोला जाता है उसको हिंदी में। तो इसकी बात करें तो पहले क्या था कि 7 था टोटल, बाद में 9 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे हटा 2 यूटी बढ़ गया, एक हो गया कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख, ठीक है। तो ये 2 जो बन गए इसमें यूटी, तो ये हो गए 8। लेकिन अभी करंट में क्या है, ये 8 है। क्यों? क्योंकि -1 हो गया है। कैसे? तो दादरा, देखिए दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये अलग अलग यूटी हुआ करते थे, अब दोनों को मर्ज कर दिया है, अब दोनों को एक ही हो गया है, इसलिए इसकी जो हो गई है वो 8 हो गई है। सपोज अगर स्टेटमेंट में अगर आ जाए कि भारत में यूटी जो है 9 है, तो ये क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। अगर स्टेट कर दिया जाए कि 29 है, सपोज अगर किसी को डेटा पहले का याद हो तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 28 हो गया है, ठीक है। तो इस डेटा को जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं और इसमें बताते हैं कि इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, इसका जो कितना इसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इसका है नॉर्थ टू साउथ का 3214 किलोमीटर, ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो है वेस्ट टू ईस्ट हो गया 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ राजस्थान होते हुए गुजरात और यूँ बढ़िए ठीक है। तो ये रहा इंडिया का, ठीक है। तो ये इंडिया रहा। अब इसकी बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की। तो ये नॉर्थ टू साउथ ये हो गया, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये हो गया आपको 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट, यानी इस पोर्शन से इस पोर्शन की बात करता है, ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई ये हो गया।
चौड़ाई ये हो गया। इसकी बात करते हैं। अब इसी में बात करते हैं ऑक्साई चिन्ह के बारे में। जैसे यहाँ से आप देखोगे ये पॉइंट से लगभग ये जो पोजीशन है ये ऑक्साई चिन्ह है, यानी ऑक्साई चाइना चीन की बात करता है। ये चाइना ने कैप्चर कर लिया है और इसका जो एरिया है ऑक्साई चीन का जो एरिया है वो है 37,555 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 37,000 लगभग हमारा ज़मीन ऑक्साई चीन के द्वारा ये वाला जो क्षेत्र है ये चाइना ने कैप्चर करके रखा हुआ है। और इधर से यहाँ से जो ये बात लेते यहाँ से ये वाली जो एरिया है इसको बोलते हैं POK, ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, और LOC हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये है इधर गिलगिट बाल्टिस्तान ये क्षेत्र है POK जिसको बोला जाता है। ये जो एरिया है सारा पाकिस्तान के ये कैप्चर किया हुआ है। तो इसका भी जो एरिया है लगभग इसका जो एरिया है वो लगभग इसका पाकिस्तान का जो एरिया है वो लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इतना ज़मीन ने कब्जा कर रखा है। ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। इधर ऑक्साई चिन्ह है और ये 37,500, यानी टोटल कहा जाए तो 1,15,000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया हुआ है दोनों ने मिलकर के, एक चाइना ने एक पाकिस्तान ने। और यहीं पे आता है ऑक्साई चिन्ह, ये ऑक्साई चिन्ह है। ऑक्साई चिन्ह तो ये हो गया, ये ग्लेशियर है, सियाचिन का ग्लेशियर ये है। और यहीं पे 5,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या किया है पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया था। जब युद्ध हुआ था तभी ये जो है ना 1948 के ही आसपास ये इसने क्या किया कि चाइना को ही दे दिया था। ये हम लोग ये इंडिया का जो जगह है ये सारा 5,000 कुछ किलोमीटर 5,160 किलोमीटर के आसपास है, ये दे दिया है चाइना को, जो कि ये ज़मीन हम लोग का है। और इसने 5,000 किलोमीटर वैसे दे दिया। बाकी ये जो आप देख सकते हैं कि ऑक्साई चीन POK और ये तीनों एरिया इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था और एक दूसरे को वहाँ पे दे दी। इसीलिए जो CPEC जो आ रहा था प्रोजेक्ट ये वाली जो यहाँ से जैसे SCO की मीटिंग में मैंने बताया था, तो ये जो है कैप्चर इसी एरिया से जाता है। इसीलिए ये हमारा एरिया है, इसीलिए हमेशा भारत क्लेम करता है कि ये हमारा है, इसलिए इसको ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि कैसे इसका होगा। टोटल एरिया इसने कब्जा कर लिया है, नॉर्थ टू साउथ ये हो गया है। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट क्वेश्चन जो बनता है इसमें पूछेगा कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण के तुलना में, दक्षिण से उत्तर की तुलना में ज़्यादा है। स्टेटमेंट अगर दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यानी जब तक ये आपको पता नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो UPSC में ऐसे ही क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का जो अक्षांश है, सपोज ये अक्षांश रेखा ये देशांतर हो गया, सॉरी ये देशांतर हो गया। इसके जो देशांतर के पैरेलल में कौन सा शहर सबसे नियरेस्ट होगा, अगर ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए दिल्ली दे दिया, भोपाल दे दिया और यहाँ पे अहमदाबाद दे दिया और बेंगलोर दे दिया, तो इसमें हमेशा क्या होगा, जब तक आप मैपिंग का क्लियरिटी नहीं होगा तब तक इसको आप आंसर नहीं कर पाओगे कि इसका जो है देशांतर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कहाँ पैरेलल में होगा, तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैप देखना बहुत ज़रूरी है, एटलस की हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्ट अब बहुत जल्दी मैं करने जा रहा हूँ एटलस की। तो उसमें बिल्कुल बेसिक्स लेवल से एटलस की स्टार्ट होगा कि बच्चे भी उसको अच्छे से समझ लेंगे एकदम जीरो से, कि पहले इसका जो है क्या क्या चिन्ह होता है, लोगो कौन सा होता है, कैसे पहचानेंगे कि रिवर को कैसे लोकेट किया जाता है, पिक को कैसे किया जाता है, माउंटेन को कैसे किया जाता है, रिवर को कैसे किया जाता है, रोड को कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको उसके जानने को मिलेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैप की एकदम क्लियरिटी आपको हो जाएगी। और आने वाले जैसे BPSC की बात करता हूँ तो BPSC में लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट किताब में नहीं मिलते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो एटलस का बहुत ज़रूरी है, मैं सारा कराऊंगा, धीरे धीरे मैं उसको कराऊंगा, उसके लिए एक लंबी सीरीज चलाऊंगा एटलस का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।